Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Abdullah Yasir, famous scholar. हदीस क़ुदसी है, यब्ना आदम खलक़तुल अश्याअ लिअजलिक व खलक़तुका लिअजली। ए आदम के बेटे, मैंने दुनिया, कायनात, तेरी ज़मीन, तेरे प्लॉट, तेरी दुकानें, तेरे दफ्तर, तेरे ऑफ़िस, तेरा सब कुछ, मैंने जितना कुछ बनाया है ये मैंने बनाया है और तेरे लिए बनाया है। व खलक़तुका लिअजली, अगली बात समझ, तुझे मैंने अपने लिए बनाया। इंसान आम को हाथ में पकड़ता है, खुश होता है कि मेरे लिए, वाकई ये मेरे लिए बना। वो आम अंदर से एक आवाज़ दे रहा होता है, होश कर, आधी बात कर रहा है, सिर्फ मैं तेरे लिए नहीं हूँ, तू भी किसी के लिए। अनार खाते हुए महसूस होता है कि अच्छा लगता है कि यार वाकई मेरे लिए बना, लेकिन अनार में एक सदा आती है जो सिर्फ बंदे मोमिन को सुनाई देती है, गैर मोमिन को नहीं सुनाई देती। मोमिन को सुनाई देती है कि मेरा टेस्ट लेने वाले, तेरे ईमान का टेस्ट कैसा है। खरबूजा खाने वाले और जनाब अनानास खाने वाले, अंगूर खाने वाले, गरमे खाने वाले, देख मेरा टेस्ट तो तुझे अच्छा लग रहा है, तेरे ईमान का टेस्ट तेरे रब को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। लेकिन गैर मोमिन खाता है और हज़म करता चला जाता है और फुजला बनाता चला जाता है। सारी ज़िंदगी इसी में गुजरी, रोटी खा रहे हैं और रोटी के अंदर से जो सदा आती है ईमान की सदा, व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दि, कायनात की हर चीज़, हर लुक़मा, हर बोटी, हर अंगूर का दाना, हर अनार का दाना, हर खरबूजा, हर सब्ज़ी, हर प्याज, हर लहसुन, हर लिबास, हर मंज़र, हर मौसम, हर सुबह, हर शाम, हर चेहरा, हर रंग बताता है कि वो एक है, तो उसका बन जा। लेकिन नहीं, नीले आसमान को देखते हैं, कभी अल्लाह याद ही नहीं आता। बिछे हुए फर्श को देखते हैं, कभी अल्लाह याद ही नहीं आता। इसी को मैंने जो आयत करीमा पढ़ी, खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़, ए दुनिया में जीने वाले और अटकेलियाँ करने वाले, मैंने आसमान व ज़मीन को हक़ के लिए बनाया है कि इसको देख के तो हक़ को पहचान, और हक़ अल्लाह है, अल्लाह के लिए बना है सारा नक्शा, तो अपने अल्लाह को तो पहचान। खलक़ल इंसान मिन नुत्फ़ा, हज़रत इंसान तुझे मैंने एक नापसंदीदा पानी और नजिस पानी से मैंने तेरा हसीन चेहरा तैयार किया है, जिसमें ना इरादा था, ना हिस्स थी, ना हरकत थी, ना क़ुव्वत इरादी थी, ना विल पावर थी, ना उसमें कोई अज़ाइम थे। मैंने उसमें अपनी कारीगरी दिखाई, अपनी कुदरत लड़ाई, और उसमें भी तेरे का इंतखाब किया, तेरे चेहरे का इंतखाब किया, तेरे वजूद का इंतखाब किया, तेरी क़ामत का इंतखाब किया, तेरे जिस्म का इंतखाब किया, तेरे लिए ख़ानदान का इंतखाब किया, तेरे लिए रिश्तों का इंतखाब किया, तेरे लिए जहानत का इंतखाब किया, तेरे लिए दुनिया का इंतखाब किया। तेरे नसीब लिखे, तूने खाने में बकरा भी खाया, मुर्गी भी खाई है जी, परिंदों के गोश्त भी खाए। बता सही, खलक़ल इंसान मिन नुत्फ़ा, एक नापाक पानी से बनने वाले इंसान, फ़ैज़ा हुआ खसीमुम मुबीन, तू अपने रब के सामने खड़ा हो चुका है कि नहीं नहीं या अल्लाह, मैं यहाँ अपनी खुदाई देखना चाहता हूँ, तेरी खुदाई नहीं देखना चाहता। इंसान जो कहता ना, यार मेरी ख्वाहिशात क्यों नहीं पूरी हो रही, मैं सजदा ताकतवर कैसे करूँ, मेरे अल्लाह ने मेरे मसले तो हल नहीं किए अभी तक, ये अपनी खुदाई चक्कर है। मेरी डिमांड पहले पूरी करें, मेरे मसलों को पहले हल करें, मेरी तरफ मैं कंडीशनल आपका बन सकता हूँ, अनकंडीशनल मैं आपका नहीं बन सकता। इसी को कहते हैं झगड़ालू होना, कि ये बंदा झगड़े में खड़ा हो गया, या अल्लाह मैं क्या करूं तेरी कायनात को, तेरे नक्शों को क्या करूं, तेरे बुलंदो वाला पहाड़ों को मैं क्या करूं, तेरे उड़ते हुए परिंदों को मैं क्या करूं, और तेरी जो है बल खाते हुए सांपों को मैं क्या करूं। तेरे नक्शे देखकर मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि मेरे मसले जब तक हल नहीं होंगे मैं तुझे भी नहीं मानता, अगर तुझे मान भी लूं लेकिन तेरी नहीं मानूं। इसी को कुरान ने कहा, फ़ैज़ा हुआ खसीमुम मुबीन, झगड़े में खड़ा हो गया। वल अनआम खलक़हा लकुम, चौपाए तुम्हारे लिए पैदा किए, कैसे कैसे तुम्हारे लिए वो खिदमतगार बने हुए हैं। लकुम फ़ीहा दिफ़उन,
गरमाइश का सामान, व मनाफ़िउ फ़वाइद व मिन्हा ताकुलून, कैसे कैसे तुम मटन और चरगे और खाते हो, टिक्के खाते हो, कभी सोचा है किसने बनाए मेरे लिए? व मनाफ़िउ व लकुम फ़ीहा जमालुन हीन तुरीहून व हीन तसरहून, और जिनकी ज़मीनें हैं, जिन्होंने जानवर पाले हुए, अल्लाह कहता है जब तुम्हारे जानवर मैदानों से गुजरते हैं देख कर कितना अच्छा लगता है। यानी 500 भेड़ें जा रही हों, कितना हसीन मंज़र होता है, 200 ऊँट जा रहे हों, कितना हसीन मंज़र होता है, 100 बकरे जा रहे हों, कैसा खूबसूरत मंज़र होता है, 70 गायें जा रही हों, कैसा मंज़र होता है। अल्लाह कहता है इन मंज़रों को देखने वाले, ये सब कुछ जिसने तेरे लिए बनाया, तन्हा बनाया, जिब्रील भी उसका शरीक नहीं था, मीकाइल भी उसका शरीक नहीं था, इसराफील भी उसका शरीक नहीं था, इज़राइल भी उसका शरीक नहीं था, नूह अलैहिस्सलाम भी उसके शरीक नहीं थे, आदम अलैहिस्सलाम भी उसके शरीक नहीं थे, ज़करिया अलैहिस्सलाम भी उसके शरीक नहीं थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम भी उसके शरीक नहीं थे। ना अंबिया, ना औलिया, ना सुलहा, ना अत्किया, तन्हा बनाया। इलाहुकुम इलाहुं वाहिद, एक ने बनाया, सब कुछ बनाया। ए बंदे, इन नक्शों को देखकर खुश होने वाले, कभी इसके पैदा करने वाले से भी खुश हुआ? वल अनआम खलक़हा लकुम फ़ीहा दिफ़उन व मनाफ़िउ व मिन्हा ताकुलून व लकुम फ़ीहा जमालुन हीना तुरीहून व हीना तसरहून, चढ़ते हुए जाते हैं अच्छे लगते हैं, वापिस आते हैं घरों में अच्छे लगते हैं। व तहमिलु अस्क़ालकुम इला बलद लम तकूनु बालिग़ीही इल्ला बिशिक़्क़िल अनफ़ुस, लंडे बाजार को देखो, कैसे बैल तुम्हारी खिदमत में लगे हुए हैं, कैसे घोड़े तुम्हारी खिदमत में लगे हुए हैं। अल्लाह कहते हैं मैंने इनका माइंड सेट ऐसा बनाया कि ये मेरा मेहमान है इंसान, इनके खिलाफ सरकशी न करना, इनकी बात मानो, क्योंकि इसने मुझे सजदा करना होता है और वो सजदा करने वाला भूल चुका है कि मैंने किसी को सजदा करना है। मैं किसी की प्रॉपर्टी हूं, मैं किसी का हूं, मैं अपना नहीं हूं। कहते नहीं नहीं, ये मकान मेरा, ये ऑफिस मेरा, ये दफ्तर मेरा, ये घर मेरा, ये फैक्ट्री मेरी, ये दुकान मेरी, ये बच्चे मेरे, ये बीवी मेरी, लेकिन मैं अपना ही हूं, मैं किसी का नहीं। काफराना जिंदगी पे उतरा हुआ है। हुवल्लज़ी अंज़ला मिनस समाए माआ, ए इंसान, ये दुनिया की जितनी चहल पहल है मैंने पानी पीछे रखा है। अगर पानी ख़त्म कर दूं, हरियालियां ख़त्म हो जाएं, हरियालियां ख़त्म हो जाएं, सब्ज़े ख़त्म हो जाएं, फ्रूट ख़त्म हो जाएं, फल ख़त्म हो जाएं। लकुम मिन्हु शराब, और तुम्हारे गुर्दे फेल हो जाएं, तुम पीते हो, पानी ज़रा कमी आ जाए ना, मुसीबत पड़ जाती, गुर्दा जवाब दे जाता है। पानी की कमी ना हो, डॉक्टर तुम्हें समझाता है वो पानी तो मैं तुम्हें मुहैया करता हूँ। और फिर वमिन्हु शजरुन, उसी से तुम दरख्त भी उगाते हो, ज़मीनों में घास भी लगाते हो और चारा भी लगाते हो। तुसीफ़ीही तुसीबून, तुम्हारे जानवर भी उसमें चरते हैं। युंबितु लकुम बिज़्ज़रा वज़्ज़ैतूना वन्नख़ीला वलअनाबा वमिन कुल्लि थमरात, तुम्हारे लिए अल्लाह ताला इस एक पानी है खेतियों में जाता है, गंदम को अलग ही रंग दे देता है। और वज़्ज़रा वन्नख़ीला, खजूर बागात, खजूरों के उसमें पानी जाता है, खजूर को अलग ही टेस्ट भी दे देता है। वस्समरात वमिन कुल्लि समरात वलअनाब, अंगूरों को अलग टेस्ट देता है, हर तरह के फलों को अलग अलग टेस्ट देता है। रेडी पे जाओ, बाहर बाजार में देखो, जापानी फल पुकार पुकार के कहता है मुझे भी मेरे रब ने अपनी कुदरत से बनाया है, तुझे भी तेरे रब ने अपनी कुदरत से बनाया है। मैं तो अपने मकसद में तेरी खिदमत में आ गया हूं, तू कब अपने रब की खिदमत में पेश हो रहा है। अंगूर खाने वाले अपने मालिक की भी मान ले, देख मैं अपनी जान तेरे खातिर कुर्बान कर रहा हूं। 2-2 किलो पाव अंगूर खा जाता है, लेकिन कोई दाना अल्लाह की याद ही नहीं दिलाता, कोई पैकिंग अल्लाह की याद नहीं दिलाती, कोई साइजिंग अल्लाह की याद नहीं दिलाती। केले कैसे 12-12 के गुच्छे उठा के अपने शापर में डाल के घर ले जाता है, बच्चों को कहता है और खाओ और खाओ और खाओ। कभी मुंह टूट जाता है, कभी मुंह से नहीं निकलता बेटा मैं नहीं लाया, तेरे रब ने बनाया है। कहता नहीं पुत्र खा, मैं ले अंदने। शर्म नहीं आती हम लोगों को, रब के दिए हुए रिज़्क़ को खा के बच्चों को भी सरकश बना दिया है, बागी बना दिया है। नहीं, खा और खा और खा, इससे ताकत आती है, इससे ताकत नहीं आती, रब के हुक्म से ताकत आती है। कुफर ना सिखा, शिरक ना सिखा, बेईमानी ना सिखा, लेकिन नहीं, बच्चे को ईमान नहीं सिखाता। वही बच्चा बड़ा होकर फिर कारी साहब के पास आता है, कहता है
मेरे अब्बे के लिए दुआ करो, गुमराह है, बड़ा सख्त है, मैं इससे जान छुड़ाना चाहता हूँ। वही बच्चा बाप का दुश्मन बन जाता है, क्योंकि जो बाप अपनी औलाद को फ्रूट खिलाए, रोटी खिलाए, गोश्त खिलाए, मोबाइल लेकर दे, लेकिन रब की मार्फत ना दे, उससे बड़ा जालिम बाप ही कोई नहीं। कायनात का जालिम तरीन इंसान है। बीवी को हर चौंचला पूरा करता है, नहीं सिखाया, ईमान नहीं सिखाया, मुंह टूट जाता है कि जुम्मे का बयान जाके उसे सुना दे। नहीं नहीं, कारी साहब पागल हैं, लगे हुए तो लगे रहें, एक दिन आएगा अल्लाह के हाथ जवाब देना पड़ेगा। तू क्यों आया था, तू कौन था, तुझे किसने बनाया, तेरा पैगाम क्या था, तेरा काम क्या था, तेरा मकसद क्या था। नहीं नहीं, हम तो कारोबारी लोग हैं भाई, ताजिर हैं, जुम्मा पढ़ना होता है, 10 मिनट का इंतजार होता है, नमाज पढ़ाओ, हमारी जान छोड़ो, हम दुनिया के लिए आए हैं, हमें नहीं पता कब्र क्या होती है, हशर क्या होता है, बरज़ख क्या होता है। ये निज़ाम हमारी आंखों में चुके नहीं है। आज साइंस का दौर आ गया। साइंस का मतलब होता है पहले दिखाओ फिर मानेंगे। डॉक्टर नूर अहमद नूर एक डॉक्टर गुजरे हैं, वो कहते हैं कि एक मेरा दोस्त है इंजीनियर, और मैंने एक दफ़ा मुझे कहने लगा मेरा बेटा यार बड़ा पागल सा हो गया, तो बहुत चीज़ें फेंकता तोड़ता है, मैंने किसी दिन उसको ना मार देना। तो मैंने कहा कि खुदा का खौफ कर, ऐसे नहीं करते, एक दिन कब्र में जाना है, अल्लाह को जवाब देना है, कब्र भारी हो जाएगी। वो इंजीनियर कहने लगा और डॉक्टर साहब कौन सी कब्र का भारीपन, क्या होता है, ये बातें हैं मौलवियों की, छोड़ें इन बातों को। कहते मैं चुप हो गया, कहीं ईमान ही सलब ना हो जाए कि वो और बात ऐसी कर दे। कुछ अर्सा गुजरा, 2 साल गुजरे, तो फ़ोन आया उसका एक दफ़ा, और वो उन दिनों में उसको कोई प्रोजेक्ट मिला हुआ था नहर बनाने का, तो उनसा बराज की तरफ जी, तो वो एक नहर निकल रही थी, तो उस नहर की खुदाई होते 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 जनाब 30, 20, 25 फुट नीचे जब गहराई में गए, तो वहाँ एकदम से एक सफ़ेद बिल्कुल कफन नमूदार हुआ, और जो मज़दूर थे वो भागे हुए आए इंजीनियर साहब के पास। इंजीनियर साहब 20 फुट नीचे जाके ये जिस्म पता नहीं कई हज़ार साल पहले का दफन हुआ है, ये बिल्कुल फ्रेश, इसके कफन के ऊपर मिट्टी नहीं गिरी अभी तक है जी, इतना फ्रेश है। और उसको जब उठाया ना तो वो बिल्कुल नरम सा जिस्म उसका, और बिल्कुल फ्रेश तरोताज़ा। अब हिम्मत करके इंजीनियर साहब कहते ज़रा खोलो तो सही। कहते जब खोला तो हैरान हो गए कि वो जाने वाला मुस्करा रहा है, और उसके चेहरे के ऊपर जन्नत का फल रखा हुआ है, जिसमें से रस नुचड़ नुचड़ अंदर जा रहा है, जिसमें अल्लाह खिला रहा है उसको, अंदर खिला रहा है। अंदर दरख्त कौन उगा रहा है, कौन पका रहा है। कहता मैंने उसी वक्त फिर फ़ोन किया अपने डॉक्टर नूर अहमद नूर साहब को, डॉक्टर साहब मैं मान गया कब्र की ज़िंदगी होती है। तो फिर कहते मैंने उनसे कहा कि तेरे इस मानने पर रब खुश नहीं हुआ, क्योंकि तूने आँखों से माना है, मैंने मोहम्मद के कहने पे माना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमान ये है मुस्तफ़ा जो कह दें वो हक़ है और सच है। अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़तह मक्का के मौके पर, उससे पहले आप अलैहिस्सलाम ने सीक्रेट मीटिंग की, हालात नहीं किसी को बताने, और इतने में एक शख्स ने वो खुफिया जो है मीटिंग को जो है जनाब उसको पर्ची पे लिखा और भिजवा दिया एक खातून के हाथ कि जाओ उसको मक्के वालों के हवाले कर दो। सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए बतला दिया गया कि रोज़ा खाख एक मकाम है मक्का और मदीना के दरमियान, वहाँ पे तुम्हें मिलेगी एक खातून, उसके पास एक पर्ची है, राज आउट करने के लिए दी गई है, वो उससे वापस लेकर आओ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला से कहा कि ए अली जाओ, एक खातून तुम्हें मिलेगी, उससे तुम्हें एक पर्ची मिलेगी, वो लेकर आओ। अली चले गए, वहाँ रोज़ा खाख पर पहुँचे, इंतज़ार किया, इतने में वो खातून आ गई और इन्होंने कहा वो आपके पास एक पैगाम है, एक ख़त है, एक मैसेज है, वो मुझे दे दो। वो भी बड़ी पक्की खातून थी, कहने लगा नहीं नहीं कुछ भी नहीं है। तलाशी सारी बज़ाहिर जितनी तलाशी ले सकते थे तलाशी ली, कुछ भी नहीं मिला, बालों की चुटियाँ देखी, कहीं भी नहीं मिली। तो इस पर वो कहने लगी मेरे पास तो है ही नहीं। तो अली कहने लगे देखो हमें मोहम्मद ने भेजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जब कोई बात कह देते हैं तो वो आसमान ज़मीन का निज़ाम बदल सकता है, उनका फरमान नहीं बदल सकता। इसलिए अगर तुम्हारे पास नहीं है ना तो फिर हमें उसका इलाज ये है कि हमें तुम्हारा गोश्त बनाना पड़ेगा कि शायद मैदे से निकल आए, शायद फेफड़ों से निकल आए, शायद कहीं और से निकल आए। निकालनी हमने तुमसे ही है, क्योंकि उनकी बात गलत नहीं हो सकती। इसलिए अब ज़बह होने के लिए तैयार हो जाओ, अब नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। इस पर वो कहने लगी इतना यकीन है तुम्हें? फिर उसने वो चुटिया जो है अपनी चुटिया खोली ख़ास तरीके से, उसमें से वो चिट्ठी निकाल के दी और ये वापस लेकर आए
यानी यकीन कितना है सहाबा को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप ताजिर हैं, उस्मान गनी पता लगा मदीने में कहत पड़ रहा है और 300 ऊँट जनाब लदे हुए आए हुए हैं गल्ले के, और मदीने के सारे ताजिरीन के दरवाज़े पर हैं कि जनाब कुछ आज हमारे साथ मामला कीजिए, आपके 300 ऊँट आए हैं, कुछ हमें भी दे दीजिए, हम मदीने की मार्केट में सामान को ज़रूरत भी है, फ़रोख्त भी करेंगे। तो कहने लगे क्या रेट दोगे? किसी ने 15-20 ऊपर, किसी ने 25 ऊपर, किसी ने 35 ऊपर, किसी ने 45, किसी ने 50, किसी ने 100, इस तरीके से रेट बताया। कहने लगे कि मुझे इससे ज़्यादा मिल रहा है। कहने लगे वो कौन दे रहा है? कहने लगे छोड़ो इसको, तुम्हें लेना है नहीं लेना? और कह नहीं बस। कहा कि मैं अल्लाह के साथ रेट कर चुका हूँ, मुझे वो 700 गुना दे रहा है, ले लो सारा। हालांकि वो वक़्त था अरबपति से खरबपति बनने का। हम जैसे हैं, ज़रा सा मार्केट में कोई चीज़ थोड़ी पड़ जाए ना, ईमान डोल जाता है, कहता है हून अल्लाह का हुक्म ना सुनाओ, हून ज़रा स्टॉक करो बस। जुम्मे अपनी जगह, नमाजें अपनी जगह, रोज़े अपनी जगह, तकवा अपनी जगह, उम्रे अपनी जगह, हज अपनी जगह, स्टॉप करो। ईमान है ज़रा छलक देखता है पैसे की और एकदम से बह जाता है, ये कोई ईमान है हमारा? इस ईमान से हम जन्नत लेना चाहते हैं? किसी दोस्तों इस लालच से निकलिए, मोमिन लालची नहीं होता। वो कहता है मेरा अल्लाह के साथ ताल्लुक़ है, उसने मुझे देना है, तो सारा फ्री में बांट दिया पूरे मदीने में, ऐसी तिजारत की। फिर भी अल्लाह ने इतना दिया कि पूरे मदीने में उन जैसा मालदार कोई नहीं था, अल्लाह ने उनको उससे बढ़कर दे दिया पूरे मदीने के सबसे मालदार आदमी जी। और सैयदा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने यकीन, एक दफ़ा और किसरा फतह हो गया और जनाब उनका सारा, उनके लिबास, उनकी चीज़ें, पोशाक, सब कुछ आया, तो हज़रत उमर ने सारा सामान देखा, अरबों रुपए का सामान आया। तो सैयदना उमर ने पूछा सारा सामान आ गया? कहने लगे जी सारा सामान आ गया। सैयदना उमर कहने लगे सारा सामान नहीं आया। सारे लश्कर वाले कहने लगे सारा सामान आ गया। उमर कहते हैं कि नहीं, क्योंकि मेरे सामने मुस्तफ़ा का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने फरमाया था कि जब किसरा फतह होगा, उसमें जो सामान आएगा उसमें एक ताज आएगा। वो ताज किसरा जो है, इसको हमने सुराका को देना, पहनाना है, कंगन देने हैं सुराका को, और ताज आएगा। वो ताज इसमें नहीं है, इसका मतलब सामान पूरा नहीं आया। तुम सब जो है, तुम सबको मैं झुटला सकता हूँ, मोहम्मद की बात को नहीं झुटला सकता। चुनाचे कुछ ही दिनों के बाद एक अलहदा सवार आया और उसने जो बोरी निकाली, सामान निकाला, और बहुत बड़ा सामान था उसके ऊँट पर, उसमें वो ताज निकला और उसने यह पेश किया। उमर ने कहा अब कह सकते हो कि सारा सामान आया, क्योंकि मोहम्मद का फरमान अब पूरा हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुराका बिन मालिक, इनको आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस्लाम कबूल जब इन्होंने करना था, सुराका कलमा पढ़ लो, एक वक्त आएगा कि मुझे कंगन दिए जाएंगे, अल्लाह ताला ने मुझे मेरी मुसलमानों को देने हैं और फिर मेरी तरफ से मैं तुम्हें अता करता हूँ। वो एक जंग का मौका आया, दुश्मन किले में बंद हो गया। सुराका कहने लगे मुझे अंदर फेंक दो, मैं दरवाज़ा खोलूँगा और फिर तुम अंदर आ जाना। सब कहने लगे आप तो कट जाएंगे, आप तो मर जाएंगे, आप तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। सुराका कहने लगे जब तक कंगन नहीं पहन लेता, खुदा की कसम कोई माई का लाल मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुस्तफ़ा करीम ने मुझे कहा था कंगन तूने पहनने हैं, जब तक मैं कंगन नहीं पहनता मुझे मौत नहीं आ सकती। यकीन ऐसा था उनका अल्लाह की ज़ात पे। आज पैसे पे यकीन ख़राब हो रहा है, बीवी औरतों को देखकर ईमान ख़राब कर रहे हैं, बच्चों पे ईमान ख़राब हो रहा है कि यार कित्थों खान के, और तू कोई खुद खा रहा है कि ये कहाँ से खाएंगे। ये बेईमानी है कि मैं मेहनत से खाता हूँ, मैं दुकान से खाता हूँ, मैं दफ्तर से खाता, इसीलिए मस्जिद में डालते हुए परेशान होता है, किसी अल्लाह के नाम पर खर्च करते हुए परेशान होता है कि नहीं नहीं थोड़ पै जाएगी। ओए भाई अपना ईमान ठीक कर, रब के लिए लगाते हुए आज तक किसी को थोड़ नहीं पड़ी। यब्न आदम, ए आदम के बेटे, उतलुबनी, तू दुनिया के चक्कर में फंस गया, दौलत के चक्कर में फंस गया, इज्जत बनाने के चक्कर में फंस गया, शोहरत बनाने के चक्कर में फंस गया। उतलुबनी, तलब करना है, मेरी मोहब्बत को तलब कर, मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत को तलब कर, मेरे दीन की मोहब्बत को तलब कर, मेरे कुरान की मोहब्बत को तलब कर। उतलुबनी तजिदनी, तू मुझे पालेगा जब तू मेरी मोहब्बत को पालेगा। इन वजदतनी वजदत कुल्ल शै, तुझे मैं मिल गया
तुझे सब कुछ मिल गया। इन फुत्तनी, और अगर तुझे दुनिया मिल गई, हुकूमत मिल गई, वजारत उज़्मा मिल गई, गवर्नरी मिल गई, कमिश्नरी मिल गई, दुनिया का सब कुछ मिल गया और रब ना मिला, इन फुत्तनी फातक कुल्लु शै, तेरा सब कुछ फना हो जाएगा। वाना खैरुन लका मिन कुल्लि शै, मैं तेरे लिए सारी कायनात से बढ़िया हूँ। मेरे लिए दे वक्त निकाल, मेरे लिए अपनी सलाहियत को लगा, मेरा बन के दिखा। सारी रात नींद के लिए वक़्फ़ न कर, कुछ मुसल्ले के लिए भी वक़्त निकाल। सारे माल को बच्चों के ऐशो इशरत पे मत खर्च कर, कुछ मेरे दीन के लिए भी लगा। अपनी तवानाइयाँ सारी की सारी दुकान पे मत खर्च कर, कुछ मेरी राह में वक़्त भी लगा, मेरे लिए भी कुछ लगा। वगरना याद रख, तेरा सब कुछ फानी है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिक ज़ुल जलाली वल इकराम, तेरे रब के लिए बका है, ये दुनिया फानी है। अल्लाह मुझे और आपको समझ अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।